मिले नहीं। ये माला भेजते हैं ना, हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर दिखता है, एक अंदर का सूक्ष्म शरीर जो सपना आता है ना, वो सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। जब माला भेजते हैं तो हमारा भाव शरीर जागृत होता है, और भाव शरीर जागृत होने पर हमें एक चेतना आती है, अरे मैं आया क्यों इस संसार में? आया एक हमारे बच्चा पैदा करके मरने के लिए, तो कुत्ते बिल्ली योनि में पहले भी था। भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है, इसलिए इसका क्या उपयोग करना है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है माला फेरने से। जो भी आपका इष्ट मंत्र है, उसकी माला फेरने से आपके अंदर चेतना जागृत हो जाती है। आइए, जो कर्मकांड भाई साहब ने कराया है ना, उसमें सबसे पहला कर्मकांड आपके पवित्रकरण का था। बाहर और आंतरिक पवित्र का मंदिर में जाते हैं, धूप को थोड़ी जाते स्नान करके जाते हैं ना, यही भाव है। भगवान भी कहते हैं मैं बाहर नहीं देखता बेटा, मैं अंदर की पवित्रता देखता हूँ। माज तारे एक दिन माटी में मिल जाए, अंतकरण को देखता है भाई साहब, बाहर के रूप को नहीं देखता। इसलिए अंतकरण को सुधारे। हमारे अंदर कितने कलुष भरे हुए हैं, जो वो मिटते हैं अपने आप ही। ज्ञान तो ब्रह्मांड सारा इसी शरीर में भरा हुआ है, अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो गंदगी हटेगी, जो गंदगी हटेगी। इसलिए आपने जो पहला कर्मकांड किया है, उसमें अंदर और बाहर की शुद्धता के लिए भगवान से प्रार्थना किया है। जो काम हमसे नहीं हो सकता, उसके लिए तो दूसरों से हेल्प लेते हैं। कि भगवान के पास जाकर ये कहना है, प्रभु मेरे से क्रोध शांत नहीं होता, मेरे से लोभ शांत नहीं होता, मेरे से मोह शांत नहीं होता। जब भी तो हेल्प मांगते हैं ना। और यही सबसे बड़े कलुष हैं जो जीवन में हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देते हैं। आपने अगला कर्मकांड किया था भाव और श्रद्धा से शिखावर्धन का। ये चोटी है ना, ये बिजलीघर है, ध्यान रखना। एक छोटा सा कंकड़ यहाँ गिर जावे, एक नस दबी नहीं पड़ने से तो जाता है। इस बिजलीघर को जागृत करने के लिए सेंसिटिव ऑर्गन है ये। शिखा की शक्ति ऋषियों में मनीषा बन उछलती है, शिखा चाणक्य के इतिहास को पढ़ने बदलती है। शिखा तो वेद माता देव माता है, मनुज तन देव दुर्लभ है, शिखा उसकी पताका। हमारा सिर सड़क उसका रहे, हम कोई गलत काम न करें, इसलिए शिखा के स्थान को हमने स्पर्श किया। फिर आपने प्राणायाम किया। याद रखिए, प्राण का संवर्धन करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहे। इसलिए तो फेफड़े काम करना बंद कर, हम भी 80 साल के हैं, मगर उस प्राणायाम और गुरुदेव की कृपा से गाड़ी चल रही है। उसके बाद में आपने सभी अंगों पर देवत्व की स्थापना करी थी ना। कहते हैं भगवान जिस अंग से योद्धा मनुष्य पाप करता है, भगवान उसी में उसके बीमारी लगा देता है। क्यों? ताकि वो पाप करना बंद करे, और नहीं करता है तो वो इंद्रिय छीन लेते हैं। इसलिए सत्गुण को बढ़ाने के लिए मुंह से क्या खा रहे हो और क्या बोल रहे हो ध्यान रखना। आंखों से क्या देख रहे हो, कान से क्या सुन रहे हो, ये सारी इंद्रियें जब सतोगुण की तरफ बढ़ेगी तो भगवान की तरफ हमारी लगन बढ़ जाएगी। आइए, अगला क्रम आपने किया था देव आवाहन का। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु चेतना होती है भाई साहब। जिसके पास कोई है ही नहीं, वो क्या देगा? आपने मंत्र में बोला था ना, त्रिगुण रहितम गुरु कोई